अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल दिल ही तो है। आखिरकार हावर साहब के घर सबरीना की सालगिरह का दिन आ ही गया। बहुत ही अच्छे से इंतजामात किए गए और सबरीना भी खूब अच्छे से तैयार होकर वहां पहुंच जाती है। यहाँ पर सभी हावर साहब के घर पहुंच गए तो सबूही भी आ गई। तो अबीरा जो घर में अकेली थी तो खुद कलामी करने लगी कि वो कितनी अकेली रह गई और सारी खुशियां सबरीना के हिस्से में आ गई। ये लेकिन इंसान को खुशियां भी तो नियतों की वजह से मिलती हैं। अगर नियत अच्छी है तो खुशियां भी ज़रूर मिलती हैं। एक तरफ अबीरा तो दूसरी तरफ शान से भी खूब जेलस होती है सबरीना से, क्योंकि सरमद सिर्फ सबरीना पर ही नज़र जमाए बैठा था। इसलिए तो वह सबरीना की ड्रेस पर जूस गिरा देती है ताकि वो पार्टी से ही चली जाए। अब सरमद भी सब देख रहा था। उसने आगे बढ़कर सबरीना की हेल्प करना चाही तो सबरीना ने उसकी हेल्प लेने से इनकार कर दिया और खुद ही वॉशरूम जाकर अपना ड्रेस साफ करने लगी। अब सरमद को यह मौका बहुत अच्छा लगा, इसलिए सबरीना के पास जाता है और बर्थडे का गिफ्ट देने लगा। तो सबरीना गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है, जिस पर सरमद कहने लगा, क्या हम पुरानी बातें भूल नहीं सकते? क्या हम नई ज़िंदगी की तरफ कदम नहीं बढ़ा सकते जहाँ पर मैं और आप सिर्फ एक दूसरे के साथ इज्जत के रिश्ते में हैं? यहाँ पर मोहित सारी बातें सुन रहा था, इसलिए गुस्से से यहाँ से चला जाता है। तो सबरीना कहने लगी, नहीं, हम लोग किसी भी रिश्ते में नहीं हैं, चाहे वो इज्जत का हो या फिर मोहब्बत का। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है और उसका गिफ्ट भी कबूल नहीं किया। लेकिन सरमद ने बाकी गिफ्ट्स के साथ अपना गिफ्ट भी रख दिया और यहाँ पर सबरीना को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब घर जाकर गिफ्ट्स खोले तो सबूही के कंगन सबरीना को बहुत पसंद आए। माँ ने ये मेरी शादी के लिए बनवाए थे, कितने प्यारे हैं। और मोहित को भी वो कंगन बहुत पसंद आए। लेकिन बाद में जो गिफ्ट खुला तो सोने की चेन थी। मोहित पूछने लगा, ये किसने दी? तो सबरीना भी हैरान कि ये मुझे कौन दे सकता है। लेकिन मोहित को अच्छे से वो बॉक्स याद है जो सरमद के हाथ में था और वो बिल्कुल वैसे ही बॉक्स में से ये चेन निकली थी। इसलिए वो फ़ौरन से पहले बहुत ही खुद-एतमादी से कहने लगा, ये सरमद ने दी है तुम्हें। तो यहाँ पर सबरीना घबरा जाती है कि मैंने तो उसे गिफ्ट नहीं दिया। अब वो फ़ौरन कह देती है, ठीक है, मैं वापस कर दूंगी। तो यहाँ मोहित को गुस्सा आ गया और वो कहने लगा, यानी कि तुम वापस करने के बहाने एक बार फिर से उसे मिलना चाहती हो? तुम भी बिल्कुल अबीरा के जैसी हो। वो पहले हारून से मिला करती थी और फिर उसकी खातिर मुझे छोड़ दिया और अब तुमने सरमद से मिलना शुरू कर दिया, उसे गिफ्ट्स देना शुरू कर दिए। यानी कि एक दिन तुम सरमद की खातिर मुझे छोड़ दोगी। आखिर हो तो उसी की बहन ना। अब यहाँ पर सबरीना को बहुत ही अफसोस हुआ कि आप मुझे ऐसा समझते हैं। अब यहाँ पर मोहित भी इनसिक्योर होने लगा है, क्योंकि वह सबरीना को अब खोना नहीं चाहता, अबीरा को तो खो चुका है। दूसरी तरफ सरमद ने जो शानसे को डांटा था तो शानसे का रो रो कर बुरा हाल है कि अब राश्ता बेगम ने बेटे से पूछ लिया, हर क्या बात हुई थी, क्या कहा था तुमने शानसे को? कल से रो रही है, पार्टी से भी जल्दी वापस आ गई। तो सरमद बता देता है कि इसने सबरीना के ड्रेस पर जूस गिराया था और उससे बदतमीजी भी की थी। यहाँ पर जो हावर साहब को पता चला कि शानसे को सरमद ने डांटा है तो उन्हें बहुत गुस्सा आया कि आज ही मेरी बेटी पर ऐसे रौब जमाएगा, ये तो मुझे बर्दाश्त नहीं। मैं ज़रूर बात करूँगा उनसे। तो कुलसूम रोक देती है, नहीं, ये रिश्ते का मामला है, बहुत नाजुक मामला है, आप बात मत कीजिएगा, इस तरह से बात बिगड़ सकती है। सरमद गुस्से का बहुत तेज़ है। तो यहाँ पर हावर साहब कहने लगे, बात बिगड़ती है तो बिगड़ जाए, रिश्ता टूटता है तो टूट जाए, लेकिन अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। अब शान से भी चाहती है कि हावर साहब बात ना करें। वो बाप को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहने लगी, अगर आपको इतना ही मेरी खुशियों का एहसास होता, इतना ही मेरा ख्याल होता तो आप कभी भी सबरीना के लिए घर में पार्टी ना रखते और सबरीना और सरमद को मिलने का मौका ना देते। सच तो यही है कि आपको सबरीना के आगे मैं नजर ही नहीं आती, मेरा वजूद ही बेमानी सा हो जाता है, इसलिए तो आप मुझे इग्नोर कर देते हैं, जबकि आपको पता है कि सरमद और उसका क्या रिश्ता था। और सरमद आज तक सबरीना को भूल नहीं पाया, लेकिन फिर भी आपने घर में पार्टी रखते हुए मुझे जख्मी कर दिया, मुझे हर्ट किया है आपने। ऐसे वो सारा इल्ज़ाम बाप पर लगा देती है और बाप बेचारा चुप रह जाता है।